मेरे पापा के देहांत होने के बाद मेरी मम्मी से आके संजय संबंध बनाया। मैं उसी घर में चीख चीख के चिल्ला रही थी, कोई तो आ जाओ मेरा दरवाजा खोल के ये देखो। बच्ची जो बात बता रही है ये सही है? सही है, सही है। इतना ओकरे अंदर दर्द दिहले बाना सब। अथवा में 4 राई कटले रहा, चमरिया भर रहल। 12 साल की लड़की इतनी सुंदर रही है। मम्मी को धड़ धड़ काटते हैं सब मम्मी को। आज इनके परिवार में कोई नहीं बचा है। माँ और बेटी कर देने के बाद क्राइम सीन देखिए। आपको कैसे पता चला कि आपकी मम्मी का संबंध कोठेदार से था और आपके पिता की? मुझे ही नहीं, मेरे गांव में सबको पता था ये बात। आप पीछे बाथरूम बा, वही से चढ़ के सीढ़ी में आयल बना। इसी रास्ते वो चढ़ते हैं। 7 लोग आपके घर में आते हैं और रात को 1 बजे मेरी बहनी को बोल रहे थे इसको काट के नीचे फेंक दो। मेरी बहनी को इससे नीचे वहाँ फेंक दिए थे। दोनों महतारी बेटी सुतल लली, उनके काट देना सब। बस यह कहब जैसे लड़की बच्ची के सजा भइल बा वैसे ओकर बच्चे रहे चाहे ओकर मेहरारू रह के वो चाहे तो चाहे कोनो भी हाल होखे। हम बाबा से ये उम्मीद करब। गोरखपुर के चौरी चौरा थाना अंतर्गत इस गांव में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। मां और बेटी दोनों की एक साथ हत्या कर दी गई है, टुकड़ों टुकड़ों काट दिया गया है। आज इनके परिवार में कोई नहीं बचा है। मां और बेटी कर देने के बाद आज इनके परिवार में एक बिटिया बची है और एक बेटा बचा है। कैसे पूरी घटना हो गई? रात को मैं सो रही थी जब मेरी मम्मी की चीखने की आवाज आई। बहुत जोर से चीखी अरे बाप करके। फिर मैं जग गई। फिर मैं बोली मम्मी मम्मी। मेरा आवाज सुन के वो लोग बाहर से दरवाजा बंद कर दिए। कौन से लोग थे दरवाजा बंद कर दिए? संजय था, सरजू था, सरजू का बड़ा बेटा था और संजय का 2 बहनें थे। संजय का बीबी की भाई था एक। ये सारे लोग थे, 5 6 7 लोग थे। 5 6 7 लोग आपके घर में आते हैं रात को 1 बजे। रात को 1 बजे। उसके बाद क्या होता है? वो सब काटते हैं। फिर मैं चीखने लगी। काटते हैं मतलब? काट के मम्मी को मारते हैं सब। यारों से मम्मी को धड़ धड़ काटते हैं सब मम्मी को। फिर मैं चिल्ला रही थी तो सरजू बोला संजय बेटा होके देखो के काट दे के बाड़ी खोल। हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती कैसे होंगे। आपने तो देख ही लिया है क्या हो रहा है इस दुनिया में। कभी बिहार, कभी यूपी, कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी मेरठ, कभी किधर। ये क्या हो रहा है मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। सच्ची बोल रही फ्रेंड, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। कैसे मार दिया इस औरत को, उनकी बेटी को, उनको कैसे मार दिया। ऐसे लोग कैसे कठोर होता है यार, किसी को जान कैसे ले लेता है। इन लोगों के अंदर थोड़ा भी इंसानियत नहीं है। मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, ऐसे ऐसे लोगों के दिल में थोड़ा भी दया नहीं आता है क्या यार। अगर किसी को खरोच, कसम खुदा की कह रही हूँ, अगर किसी को थोड़ा ब्लड आता है ना तो मेरे को मेरे लगता है कि मेरे बदन से ब्लड जा रहा है। ऐसा लगता है, सच्ची बोल रही हूँ, मुझे लगता है कि मेरे बॉडी से ब्लड जा रहा है। कैसा उसका दिल माना यार, जान से जान किसी को ले लेना। मैं बदमाश हूँ, मैं नहीं कहती कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बदमाश हूँ। गालियाँ भद्दी भद्दी गालियाँ देती हूँ, बिहार की हूँ, भद्दी भद्दी गाली देती हूँ, गुस्सा करती हूँ, मारूंगी भी, कूच के अचार जैसा मसाला जैसा भर दूंगी। जान नहीं ले सकते यार, जान नहीं ले सकते हैं। भगवान का नहीं, भगवान अगर मेरा हाथ कभी ऐसा हो तो आप सबसे पहले मेरे को उठा लेना, सबसे पहले मेरे को उठा लेना यार। किसके कोख में ऐसे ऐसे औलाद पैदा हो जाता है। ऐसे ऐसे लोगों के वजह से माँ बाप के भी बदनामी होना स्टार्ट हो जाता है यार। आज इसके वजह से इनके माँ बाप पर संस्कार भी उठ रहा है। तो संस्कार का मतलब क्या होता है, इनके माँ बाप कैसे संस्कार दिए हैं। ये बहुत ही ज्यादा दुर्मार्ग है ये, इतनी गंदी गंदी, इतनी गंदी गंदी। गला सूख जाता है यार। इतने सारे घटना घटते हैं, इतना सब कुछ होता है। जब गांव वाले, समाज वाले मर जाते, क्या रात में नहीं उठ सकते?
जब फलना का ऊपर उंगली उठाना होता है तो गांव वाले कहते हम तो देखे हम तो देखे हम तो देखे हैं, हम तो देखे फलना की बेटी नहीं भी थी तभी भी थी, नहीं थी तभी भी थी। आप लोग इस तरह से बदनाम करने के लिए पहले ही नंबर 1 में रहते हो। किसी को जान ले लेता है तो आप लोग की आंखें बंद हो जाती है, सुरमा पकड़ लेता है आप लोगों की आंखों में, मारा छाड़ देता है आप लोगों की आंखों में। जो बोलते हैं कि फल्ला की बेटी को मैंने ना देखी, नहीं गलत चीज पे देखते हो तभी बोलते कि हमने देखा है, उन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ। आंखों में मारा छाड़ देते हैं इन लोगों को, आंखों में मारा छाड़ दिया जाता है इन लोगों को। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब कोई बोलता है ना गाँव में, अरे समाज के है, समाज ऐसा है, समाज वैसा है। क्या ऐसा समाज कि माँ और बेटी को घर में कत्ल कर दिया तभी भी उसका आंख बनता? क्या गांव से बाहर उसका घर था? क्या गांव से उसका बाहर घर था? नहीं ना। मैं सही बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, आप लोग बुरा मत मानिएगा। जो मेरा दिल में है और जो मैं सोचती हूँ ना, तो मैं गांव समाज किसी को भी नहीं मानती हूँ। क्यों नहीं मानती हूँ? मैंने अपने गांव में देखा यार, फल्ला की बेटी घर में रहते हुए भी कहते कि फल्ला की बेटी पकड़ी गए हैं। हमने सुना है, हमने देखा है। वो बंदी मेरे घर पे नाइट भर सोई है, और जिसकी बेटी और नहीं वो मेरे घर पे सोई है। उस दिन कुछ पार्टी चल रही थी हमारे घर पे, वो हमारे घर पे सो रही है और सुबह में बदनाम होते जा रहे, अरे वो लड़की तो पकड़े गए थे फल्ला की बेटे के साथ। हाय हाय, छी 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 छी, तौबा तौबा। अरे यार, कहाँ रखोगे इतने पाप, कहाँ रखोगे इतने पाप? कौन सी बॉडी में लगेगा तुमको ये पाप? सॉरी, छुपा पाओगे? तुम्हारे बॉडी में कहाँ छुपाओगे इसे पाप? नहीं छुपेगा, कीड़ा फड़ेगा, कीड़ा। हमारे एक पड़ोसन था, फ्रेंड, मैं एक बात बता देती हूँ अभी, फिर इसका तो अभी बाद में बताती हूँ। अभी जो घटना घटी है, अभी एक कहानी याद आ गई मुझे। मेरे गांव का नाम अभी नहीं ले सकती हूँ, मेरा गांव, जो गांव वाला वीडियो देख रहा है उसको उनको पता ही है, और जो नहीं जानते हैं उनके लिए सॉरी बोलती हूँ। मैं अपने गाँव का नाम बाद में बताती हूँ। मेरे गांव वाले के बात बता रही हूँ। हमारी मम्मी को ऊपर गालियाँ दे रहे थे कुछ दिन पहले, कुछ सालों के पहले की बात है, जो बहुत छोटी बच्ची थी। इतना तो अकल था कि गाली दिया है। मेरे पापा बीमार थे, अभी भी बीमार है। मेरे पापा को देखो, मैं आप लोगों से बोलती, बीमारी किसी को नहीं घर छोड़ा है, ठीक है यार। बीमारी के लिए किसी के ऊपर नहीं गुजरना चाहिए। भगवान करे जो मेरे पापा जी के साथ गुजरे हैं वो किसी के साथ नहीं गुजरना। अगर जिसको समझ में नहीं आ रहे तो भगवान करना उसको थोड़ा दिन के लिए, मेरे पापा के जिस तरह से मेरे पापा के बीमार पड़े ना, उसी तरह उनको दे देना। अगर जो लोग चाहते हैं कि नहीं 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 नहीं, नहीं ये क्या है, ये क्या है, क्या है, मेरे बाप के ऊपर जो उंगली उठाए, ठीक है। एक औरत ने हमारे माँ को बोले थे, छी तेरा पति को तो बीमार है, तेरा पति तो ऐसा है। फ्रेंड, ये रुद्राक्ष मालूम है किनका है? महादेव महाकाल जी का है ये रुद्राक्ष, समझिए। आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। इनकी कसम खा के कहती है उसको कीड़ा फड़ गया, डॉक्टर नहीं मिला निकालने का, डॉक्टर नहीं मिला उसको निकालने के लिए। कीड़ा पड़ गया सीने में, पूरे छाती में कीड़ा पड़ गया। लेडीज थी, उसके गांव के, उसके पूरे पड़ोसन के लोग खाना नहीं खाते थे, बांस आते थे, कैंसर हो गया था। हमारे पापा को तो शुगर, ब्लड प्रेशर, चीनी है, चीनी है। मेरे पापा बीमार है, मैं मानती हूँ मेरे पापा बीमार हैं। भगवान करना है ईश्वर मेरे बाप का बीमारी अच्छे कर देना। ओ, मेरे बाप बहुत अच्छे इंसान है यार, बहुत अच्छे, किसी को नहीं बिगाड़ा है, किसी को आज तक नहीं। कोई गालियां भी दिया है ना, तभी भी नहीं कुछ किया है आज तक। लेकिन इन लोगों की वजह से मेरे पापा पे उंगली उठाए थे, मेरी माँ को ताना दी थी, तेरे पति को तो बीमार है, तेरा पति बीमार है, उसको कीड़ा पड़ गया यार। इसकी कसम खा के कह रही हूँ, ये कोई बनावटी नहीं है, ये कोई फेक वीडियो नहीं है। जो दूसरा प्रैंक करते ना, वो चीज मैं नहीं कर रही हूँ। ये सब महादेव की कसम खाकर मैं ऐसा काम नहीं करती, घटिया काम। जो औरत ने, आज औरत मर भी गई, घिसनी काट के मरी। बिहार में कहावत है घिसनी काट के, और हिंदी में और बाहर की भाषा में बोला जाता है, उसके साथ जो बुरा हुआ ना, वो किसी के साथ बुरा नहीं हुआ। अच्छा है भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। मैं यही दुआ करूंगी, भगवान जिसने हमारे ऊपर उंगली उठाया है, जिसने हमारी माँ को नीचे दिखाया, मेरे बाप को, भगवान
आप देखो, मैं इतना ही प्रे करती हूँ महादेव जी प्लीज, अगर मेरे फैमिली अच्छे थे, किसी के लिए बुरा नहीं सोची, तो प्लीज महादेव, अगर किसी के लिए बुरा सोचा है तो ठीक है, बुरा ही सही, बुरा ही सही। अगर अच्छा किया है तो भगवान हर इंसान को खून के आंसू रुलाना, खून के आंसू रुलाना महादेव जी। मैं अपने बप्पा को बहुत मानती हूँ, मेरे गणपति बप्पा और महादेव जी को बहुत मानती हूँ। मैं ज़्यादा करके बप्पा को मानती हूँ। मैं बप्पा की कसम खा के कहती हूँ, जिसने मेरी माँ को रुलाया है ना, उसको खून के आंसू महादेव रुलाएंगे। वक्त लगेगा लेकिन रुलाएगा जरूर, क्योंकि अच्छे भले अच्छे इंसान को तुमने बदनाम किया है, अच्छे खासे इंसान को बदनाम कर दिया तुमने। क्यों? आखिर क्यों? क्या बिगाड़ा था हमारी फैमिली ने? कुछ भी नहीं तो नहीं बिगाड़ा ना, फिर क्यों इतनी जलस फील? छी गाइस, तो बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। हम फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और पूरी कहानी बताएंगे, पूरी स्टोरी बताएंगे, ठीक है? तो स्टोरी था इन पे, और बातें करते करते होता है ना यार, कहीं ना कहीं चली जाता है। तो मैं क्षमा मांगती हूँ, मेरे से कुछ गलती हुई है तो मैं आप लोगों से कान पकड़ के सॉरी बोलती हूँ। अगर मेरे से गलती हुई है तो प्लीज़ सॉरी 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 बोलती हूँ। यूट्यूब फैमिली प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। हमारे गांव वाला हमें खुद उंगली उठाते हैं, कहते हैं कि नचनिया है, ऑर्केस्ट्रा में नाचती है। प्लीज़ अगर मैं ऑर्केस्ट्रा में नाचती हूँ ना, प्लीज़ सोशल मीडिया से हमें उठा दीजिए, आगे बढ़ाइए, कि उन लोगों को भी पता होना कि ऑर्केस्ट्रा और सोशल मीडिया क्या चीज़ है। किसी को उंगली उठाया है, किसी की बेटी के ऊपर, अगर किसी का बेटी, तो हम आप लोग की भी बेटी बहन है। आप समझिए कि हमारी बहन है, वो हमारी बेटी है। आप अपना घर का समझिए, हमारे ऊपर उंगली उठाया है। इनकी कसम खा के कहती है, हमें बोला है कि ऑर्केस्ट्रा में नाचती है। कसम से, भगवान कसम, मुझे इस तरह बोला गया है। मेरी माँ ने रोया है, मेरे बाप तक भी रोया है। मैं नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी।